रोटियाँ दिखाएं। इधर आके दिखाओ ना ये हाथ से लेके दो जरा आग हो रही है जरा हाथ लगा दो तुम्हारी एक प्लेट दो जल्दी से वहाँ जल्दी करो। तो यार 5 प्लेट ले जाओ सब 5 बर्तन रखना है। जल्दी लाओ दूसरा अंडा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। आज सैटरडे है और सैटरडे की मॉर्निंग हो चुकी है और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह ही से, बट सुबह नहीं है, इस वक्त दोपहर के आई थिंक 12:30 हो रहे हैं और बड़े ज़ोरों शोर से नाश्ता बन रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भतीजे आए हुए हैं और सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो सबकी पसंद की चीज़ें बना रही थी आज मैं नाश्ते में। किसी ने कहा कि हम तली हुई रोटी खाएंगे और किसी ने कहा हम ऑमलेट खाएंगे और कोई ब्रेड खाना चाह रहा है, कोई सालन रोटी खाना चाह रहा है। सबकी अलग अलग जो है ना डिमांड्स हैं इस वक्त। तो ज़ाहिर है हेल्पिंग हैंड तो मेरे कोई भी नहीं है, ज़ाहिर है मैं अकेली ही सारा काम करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर ना सबकी पसंद का मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। अच्छा, मेरे जो भतीजे हैं ना वो दोनों जो है ना बिल्कुल मतलब मेरी तरह का नाश्ता करते हैं और शायद ये चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं ना, यानी कि बचपन से जिस तरह बहन भाई आपस में खाना पीना रखते हैं ना, फिर वो सारी चीज़ें ना बच्चों में भी इनहेरिट होती हैं। और जो मेरे दोनों भतीजे हैं ना वो बिल्कुल मेरे स्टाइल वाला नाश्ता करते हैं, मतलब सालन रोटी, तली हुई रोटी, मतलब मीठे नाश्ते जो है ना वो ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं ना। तो मेरे भतीजे ने कहा कि पप्पा आप ना रोटी तल लें, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैंने निहारी रोटी मंगाई थी, तो लेफ़्ट ओवर थोड़ी सी निहारी थी और रोटियां मेरे हस्बैंड ज़्यादा लाए थे क्योंकि उन्हें भी ना सुबह में तली हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं देखिए निहारी खा रही हूँ और इसके अलावा नाश्ते में है ऑमलेट, आलू हैं मैंने कल दोपहर में बनाए थे, तो आलू की कतलियाँ भी थी, ऑमलेट था, ब्रेड थी, तली हुई रोटी थी और पापे भी थे। बट पापे तो किसी ने भी नहीं खाए, इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी, उसके आगे कौन पापे को पूछेगा। बहरहाल नाश्ता हो चुका है और यहाँ हो गई मेरी क्लीनिंग स्टार्ट। और आज ना मेरी मेड बहुत ज़्यादा लेट आई थी, मतलब वो तो खैर आई भी नहीं थी, अपनी बेटी को भेजा था उन्होंने क्योंकि उनकी कुछ तबीयत नासाज है, इस वजह से वो नहीं आ सकी ना। तो यहाँ जब आंटी नहीं आती है ना, मैं आंटी कहती हूँ, कभी भी उनको मासी इस तरह से नहीं मुखातिब करती, मगर आंटी नहीं आई हैं तो और जब वो नहीं आती है ना तो फिर मैं बच्ची के साथ लग जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चियाँ छोटे छोटे काम करती हैं ना, तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। बस मैं यहाँ पर इनकी हेल्प कर रही थी क्योंकि 4 बजे मेरे घर का काम तकरीबन फ़िनिश हो जाता है और आज 4 बजे घर का काम शुरू हुआ है। तो बहरहाल अब मैं इनके साथ लगूंगी ना तो जल्दी जल्दी घर का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री होता है। और आज बच्चे भी चले जाएंगे अपने घर, मतलब भतीजे जो मेरे आए हुए हैं ना दोनों, वो आज चले जाएंगे, तो ज़ाहिरा उन्हें भी छोड़ने जाना है। और इसके अलावा एक और सरप्राइज़ है मेरे व्लॉग में। और सरप्राइज़ क्या है भाई, अभी क्यों बताऊँ आप लोगों को, अगर अभी बता दूँगी तो फिर सारा सरप्राइज़ तो ख़त्म हो जाएगा। चले थोड़े से हिंट्स दे देती हूँ। तो भाई आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक मेहमान से, और वो मेहमान बहुत स्पेशल है ना। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत क्यूट सा बच्चा है। और वो बच्चा कौन है, वो है मेरा भतीजा। और ज़ाहिर है भाई के न्यू बॉर्न बेबी आए हैं और माशाल्लाह से मेरे भाई के ना 4 बच्चे हो गए हैं। और मेरे साथ ही रहिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाऊँगी अपने छोटे से मेहमान से। अरे मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, ये मैंने क्या किया, सारा सरप्राइज़ ख़त्म कर दिया मैंने। आप लोगों से बात करते करते ना
मैं भूल ही जाती हूँ सब कुछ। और देखें अंदर है भाई। कितनी जज्बाती हो गई, सारे सरप्राइज़ जो है ना उसको ख़त्म करके और ख़ुद ही सारी बात बता दी। चले कोई बात नहीं, चलता है। चलें, क्या याद करेंगे आप लोग भी। ओह मेरा गुड्डू मोटू, नहीं देखो ना। यहाँ की मिट्टी इधर निकाल दी थी ना। डोंगा का है ये रहा डोंगा। वो जो टब में पानी भरा यही बहा दी। हाँ वो बहा। हाँ ये डोंगे से डालो आहिस्ता आहिस्ता, सब इस्तेमाल कर लो, मज़ा आया। और मैं इस वक्त परेशानी के आलम में हूँ। क्यों हूँ परेशानी के आलम में? इसलिए कि 5 बज चुके हैं और ना मुझे ना कुछ उलझन से शुरू हो जाती है। अगर वक्त पे घर का काम नहीं होता ना तो बस मुझे ना फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर ना मैं खामखा सबसे उलझना शुरू हो जाती हूँ। और मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि अभी 5 बजे काम चल रहा है, कब ख़त्म होगा। बहरहाल मैंने दाल तो चढ़ा दी थी और अब काम भी फिनिश हो ही गया था तकरीबन। और यहाँ पर चल रहा था लंच। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मूंग मसूर की दाल थी, इसके अलावा सैलेड थी और क्रश अचार था। और तकरीबन इस वक्त 6 बज चुके हैं और बस अब तैयारी करनी है जल्दी से लंच करने के बाद। और यहाँ पर मैं निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे घर जाएंगे वापस। और इसके अलावा एक न्यू बॉर्न बेबी है जो मेरा शहज़ादा है। और वो शहज़ादा कौन है? वो है मेरा भतीजा। माशाल्लाह से मेरे 4 भतीजे हो चुके हैं और मेरे भाई के घर बेटा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं भी आपसे मिलवाती हूँ ना। और यहाँ पर मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ। और आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बस ठंड पै गई है टैंक का शरबत पी कर इस वक्त। तो जनाब गर्मियों में तो बस यही चलता है। बट चाय अपनी अपनी जगह, ऐसा नहीं कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, चाय भी पीऊँगी। बहरहाल यहाँ मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने छोटे से गुड्डे से। और ये है मेरा भतीजा माशाल्लाह से। और इनका नाम मैंने ही रखा है। और मैंने इनका नाम क्या रखा है भाई? मैंने इनका नाम रखा है अब्बास, क्योंकि भाई ने मुझे कहा था कि इसका नाम आप रखेंगी। तो बहरहाल मैंने इनका नाम रखा है मोहम्मद अब्बास। सबसे बड़े भतीजे हैं मोहम्मद राहिम, उसके बाद है मोहम्मद रामिस, उसके बाद है मोहम्मद हसन और अब ये हैं मोहम्मद अब्बास। तो जनाब कैसी रही मुलाकात मोहम्मद अब्बास से मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इनसे मिलने मिलाने के बाद खूब सारी पप्पियाँ झप्पियाँ करने के बाद डिनर लग गया था और मैं वीडियो नहीं बना सकी ना डिनर की। और डिनर के बाद आ गई थी मैं घर। और तकरीबन इस वक्त रात का 1 बज रहा है ना। और मेरे घर में लाजमी शेक और लस्सी कुछ भी इस तरह का ज़रूर चलता है रात में ना। तो जनाब यहाँ पर लस्सी का सीन ऑन है और मेरे व्लॉग का सीन ऑफ़ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन। और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।